जब संत आते हैं तो जीवन की तस्वीर बदल जाती है। सुनिए, मंदिर के पीठाधीश्वर अश्विनी दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन। आज से 5000 साल पहले जब पांडवों को अपने मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें लोहारगल भेजा था कि जिस भी कुंड में आप स्नान करेंगे और आपके ये अस्त्र शस्त्र यदि गल जाएंगे तो वही आपकी मुक्ति होगी। और ये सौभाग्य की बात है कि उन पांडवों के अस्त्र इसी सूर्य कुंड में गले थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आज नवलगढ़ की पूरी भाजपा इस लोहारगढ़ में इसीलिए आई है, इस नवलगढ़ के विधायक की तानाशाही से मुक्ति चाहती है और इस मुक्ति का आगाज आज इस लोहारगढ़ की धरती पे होने जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, माता कौशल्या ने पूछा, बेटा राम को तुमने मारा? राम बोले, मां, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा, रावण की उसकी मैंने मारा। इस नवलगढ़ के वर्तमान विधायक को भी इसकी मैं लेके जाएगी, इसका अहंकार लेके जाएगा, इसका घमंड लेके जाएगा। जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ पर इस स्टेज से मैं खुली चुनौती देता हूं। पिछले 14 साल से तुमने बहुत धमकियां दी है लोगों को, बहुत डराया है लोगों को। लोग खून के आंसू पी रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं दिसंबर 2023 का। जिस दिन दिसंबर 2023 को चुनाव होगा और मतपेटियां खुलेंगी, उस दिन समझ में नहीं आएगा राजकुमार शर्मा। एक श्लोक चलता है, अति रूपेण वेशिता अति गर्वेण रावण अति रुदानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति कोई भी व्यक्ति करता है उसका अंत निश्चित है। और इस नवलगढ़ में भी लगातार 3 बार आप लोगों ने चुन के भेज दिया, इसलिए अति हो गई और इस अति का अंत जरूरी है। चुन के किसने भेजा, वोट किसने दिया, मायने नहीं रखता। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है वो वहां का मुखिया कहलाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्तमान विधायक जब नवलगढ़ की जनता का मुखिया है, मुखिया के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। क्या वर्तमान विधायक मुखिया के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? क्या संपूर्ण जनता को समान उनके साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं? यदि इसका जवाब नहीं में है तो ये पब्लिक है, सब जानती है, जिसको जिताती है समय आने पर जवाब मांगती है। और आज इस आक्रोश रैली का प्रारंभ हो रहा है। अगले 1 वर्ष के 365 दिन प्रतिदिन विधायक से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो किन किन के जवाब देते हैं ये देखने की बात है। विधायक जी का दोहरा चरित्र, माता भूमि पुत्रो एवं पृथ्विया, इस धरती को माता कहते हैं। और हमारे इस प्रतिनिधि ने इस मां को बेच दिया, वज्रांगा जोड़ बेच दिया, भक्तों का जोड़ बेच दिया। और दूसरी तरफ एक शाम गोमाता कहना,
ये चलने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, जिसको जिताती है जवाब मांगती है। विधायक जी और उनकी सरकार विरासत संरक्षण की बात करते हैं, विधायक जी और उनकी सरकार कला संरक्षण की बात करते हैं। मोहल्ले वाले शाम को देखते हैं पड़ोस में हवेली खड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चित्रकला की हुई है, बहुत अच्छी स्थापत्य कला है, और सुबह उठकर घर के बाहर निकलते हैं खाली जगह मिलती है, पत्थर भी नहीं मिलता। और ऐसा एक दो नहीं हुआ है, नवलगढ़ में 15-20 हवेलियां तोड़ दी गई है, समाप्त कर दी गई है। ये कला का और स्थापत्य कला का संरक्षण है या उनके साथ में दुर्व्यवहार है, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। विधायक जी कहते हैं सीमेंट फैक्ट्री का मामला आया, उन दिनों में लगभग हर आम सभा में उन्होंने स्टेज से बोला सीमेंट फैक्ट्री से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, सीमेंट फैक्ट्री से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। आज मैं स्टेज के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक जी, आपने कितने लोगों को रोजगार दिला दिया, हमें बताओ तो सही। कोई हेल्पर अपने हिसाब से बेचारा दहाड़ी लेने के लिए वहां चला जाए तो चला जाए, या फिर कुछ अपने चहेते लोगों को पिछले रास्ते से पर्दे से घुसेड़ दिया हो तो बात अलग है। बाकी सामान्य व्यक्ति को एक को भी रोजगार इस सीमेंट फैक्ट्री में नहीं मिला है। जनता में आक्रोश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नवलगढ़ की जनता, विशेष रूप से यहां का युवा, जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना कोई छोटा मोटा 10-20-30 हजार रुपए का काम कर रहा था, वो छोड़ा, कोचिंग के लिए चला गया। किसी ने अपनी जमीन बेची और कोचिंग की, 3 साल 4 साल तक कोचिंग की और उस रीट की परीक्षा में अच्छे अंक भी लाया। लेकिन विधायक जी की सरकार ने उस रीट परीक्षा को कैंसिल कर दिया। वो नवयुवक पूछना चाहता है विधायक जी से, मेरा दोस्त बताइए, मैंने तो नकल नहीं की, मैंने तो पेपर आउट नहीं किया, मैंने तो पेपर नहीं खरीदा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब विधायक जी के पास हो तो वो दे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी इस क्षेत्र के अधिकांश लोगों को है। हम सोचते हैं अधिकारी बहुत खुश हैं, हम सोचते हैं प्रधान बहुत खुश है, हम सोचते हैं चेयरमैन बहुत खुश है, हम सोचते हैं सरपंच बहुत खुश है, हम सोचते हैं जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ये तो सब राजकुमार जी के हैं, बहुत खुश होंगे। कभी नजदीक बैठ के पूछ के देखो, दूर से पूछोगे तो सब खैरियत ही कहेंगे। जो कुछ चल रहा है, जो कुछ चढ़ावा हो रहा है, 90% ऊपर जा रहा है, ये सब लोग बेचारे 10% में काम निकाल रहे हैं। अंदर से बहुत दुखी हैं, सब खून के आंसू पी रहे हैं, एक मौके की तलाश में हैं। कोई मजबूत स्तंभ हमें मिल जाए तो हम उसके साथ खड़े हो जाएं और पिछले 14 साल के सारे काले कार्यक्रम में जनता के सामने खोल के रखें। अब समय आ गया है और इस समय का लाभ हमें मिलाना है, उठाना है। अवसर बार बार नहीं आता। एक बात जो मूल रूप से चलती है, भाजपा का आम कार्यकर्ता जो बात कहता है, मोरियो नाचे नाचे पगा का नहीं देखे नगर।
मैं इस पूरे मंच के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आज सब साथ बैठे हैं, साथ रहेंगे, सब भाजपा के सिंबल के साथ रहेंगे, जो भी टिकट लेके आएगा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और माननीय वर्तमान विधायक राजकुमार जी को शिकस्त दे करके इस नवलगढ़ की धरा पे कमल का फूल खिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। भारत माता की। मैं एक आम भाजपा के कार्यकर्ता की बात, विचार, भाव अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। भाव भाजपा कार्यकर्ता के सिर्फ शब्द मेरे। मैं जंग में जीत के आने के लिए काफी हूं, भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है। मैं जंग में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। मेरी ताकत को दिल खोल के खर्च करो। कौन कह रहा है? भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है, भाजपा का आम आदमी कह रहा है, मेरी ताकत को दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। यूं तो अदना सा आदमी हूं मैं, यूं तो अदना सा आदमी हूं मैं, पर नवलगढ़ में कमल खिलाने के लिए काफी हूं। जय भारत। बहुत